सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई आज भी कर सकती है पूछताछ। आज सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर सीबीआई आगे की कार्रवाई कर सकती है। कल सीबीआई ने रिया से लंबी पूछताछ की। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ही रिया मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर जा सकी। पूछताछ के बाद रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस से अपने घर की तरफ निकली, लेकिन घर के बाहर मीडिया की भीड़भाड़ को देखते हुए सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जा पहुंची। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के एक सवाल का जवाब रिया सीधे सीधे नहीं दे पाई। सवाल था, क्या 8 जून को रिया ने सुशांत से ब्रेकअप कर लिया था? अगर हाँ, तो ब्रेकअप की वजह क्या थी? रिया के पास इसका साफ जवाब नहीं था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। पुलवामा के जदूरा इलाके में कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। सरपंच को अगवा कर हत्या करने वाले आतंकी सुहेल भट्ट भी मारा गया। इस साल अब तक 150 आतंकी मारे जा चुके हैं। एमपी के कई जिलों में बाढ़ के हालात, प्रशासन अलर्ट मोड पर। लेकिन यह खबर एमपी के कई लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल में आफत की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उज्जैन, देवास, बैतूल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, आगर, श्योपुर कला, शिवपुरी, भिंड में भी भारी बारिश हो सकती है। भोपाल में कल देर रात से भारी बारिश हो रही है। राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया है। अंडरब्रिज लबालब भर गए हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम अलर्ट मोड पर है। होशंगाबाद में आज अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिले में भारी बारिश से नर्मदा नदी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है। तवा डैम के 13 गेट खोल दिए गए हैं। जिले के कई इलाकों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। बैतूल जिले की शाहपुर तहसील के पास बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं मलकापुर नाला भी उफान पर है, लेकिन फिर भी आम लोगों की आवाजाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। लापरवाही का आलम यह है कि स्वास्थ्य विभाग की जननी एक्सप्रेस और पुलिस की डायल 100 भी ऐसे हालात में पुल पार करते नजर आए। धमतरी जिले में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने वनांचल इलाकों में जहां बाढ़ के हालात कर दिए हैं, तो वहीं गंगरेल बांध सहित जिले के अन्य बांधों में भारी जलभराव की स्थिति बन गई है। इन बांधों के कैचमेंट एरिया में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। नरसिंहपुर में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। डूबघट गांव के निचले इलाकों में पानी भर गया है। स्थानीय निवासी अपना सामान लेकर दूसरी जगह जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल हैं। कई लोग बाढ़ में फंसे हैं। बारिश से प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सीएम बघेल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों के साथ समीक्षा की और लोगों की जान बचाने के काम पर सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आरपी मंडल, डीजीपी डीएम अवस्थी भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि बाढ़ में फंसे लोगों को कैंप में पहुंचाया जाए और खाने पीने के मेडिकल की सुविधा दी जाए। कोरोना काल में कैंपों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन के इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही सीएम ने रेस्क्यू टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कबीरधाम के कुसुम घटा गांव में एक 65 साल का बुजुर्ग फिसलकर नदी में गिर गया और पानी के तेज बहाव में बहने लगा। इसी बीच उसे एक पेड़ का सहारा मिला, जिसे पकड़कर वो पानी में घंटों फंसा रहा। ग्रामीणों की मदद से रस्सी के सहारे बुजुर्ग का रेस्क्यू किया गया। कोरबा में लीलानगर नदी उफान पर है, जिससे रेकी मार्ग पर बने पुल के 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। इसके बाद भी लोग जान पर खेलकर नदी पार कर रहे हैं। पुल पार करने के चक्कर में 3 बाइक सवार बहने लगे। ग्रामीणों की मदद से तीनों को बचाया गया। सीएम शिवराज आज भोपाल संभाग में किसानों की खराब हुई फसलों का निरीक्षण करेंगे। सीएम सीहोर, रायसेन और विदिशा सागर पहुंचकर फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे। सीएम मौके पर किसानों और अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे। वहीं किसानों की खराब हुई फसल का निरीक्षण करने कृषि मंत्री कमल पटेल कल हरदा पहुंचे। कृषि मंत्री ने किसानों से चर्चा कर अधिकारियों को खराब फसल का फौरन सर्वे कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर कमल पटेल ने कहा कि 6 सितंबर को किसानों के खाते में 2019 के बीमा की राशि पहुंच जाएगी। रायपुर में आज नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन होगा। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी नए विधानसभा की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सभी मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऑनलाइन सभा को संबोधित करेंगे। भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर पंजाब सिंह भी कार्यक्रम में ऑनलाइन भागीदारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 विद्यार्थियों से बातचीत भी करेंगे।
सीएम शिवराज इंदौर दौरे पर थे। इस दौरान इंदौर में एक महिला ने सीएम के काफिले को रुकवा दिया। महिला ने सीएम के सामने कोरोना संकट में निजी स्कूलों की फीस वसूलने के मुद्दे को उठाया। महिला ने सीएम से मांग की कि वो स्कूल फीस के मामले में जल्द से जल्द कोई फैसला करें। मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट जारी है। प्रदेश में कल भी 1252 नए मरीज मिले, जिसके बाद से प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12,714 हो गई है। वहीं कुल मरीजों की संख्या 59,433 हो गई। नए मरीजों की बात करें तो इंदौर से 198, भोपाल से 131, ग्वालियर से 118 और जबलपुर से 124 नए मरीज मिले। कोरोना से कल 17 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कल 1245 नए मरीज मिले, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 11,873 और कुल केस 27,233 पहुंच गए। प्रदेश में कल कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई। अब तक 251 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश में 15,109 लोग इस बीमारी को मात देकर घर लौटे हैं। जबलपुर में अब कोरोना की तुरंत जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट खत्म हो गई हैं। अब सिर्फ लैब से ही कोरोना जांच हो पाएगी, जिसके नतीजे आने में करीब 72 घंटे का समय लगता है। रैपिड एंटीजन किट खत्म होने पर सीएमएचओ रत्नेश कुररिया ने कहा, 500 प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन के लिए 5,000 किट मिली थी। डिमांड भेजने के बाद भी अभी तक किट नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि इससे जांच प्रभावित नहीं होगी। कोविड जांच टीम कल भोपाल के बाजारों में लोगों की कोरोना जांच करने उतरी। टीम ने बिट्टन मार्केट में सब्जी और फल बाजार में ठेले लगाने वालों की जांच के सैंपल लिए। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने जबरन उनका सैंपल लेने के आरोप लगाए। जांच टीम के साथ प्रशासन और पुलिस के लोग भी मौजूद थे। जांच टीम में शामिल लोगों के मुताबिक लोगों को समझाने के बाद उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 33,87,000 से ऊपर पहुंच गई है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 77,266 नए मामले सामने आए। 1,057 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14,361 नए केस सामने आए। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 7,47,995 हो गई है। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 331 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,217 नए केस सामने आए। इसी के साथ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,42,108 हो गई है। मुंबई में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से 30 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के धारावी में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5 नए केस सामने आए। इसी के साथ धारावी में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,745 हो गई है। इनमें से सिर्फ 93 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,392 इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 244 नए केस सामने आए। इसी के साथ कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 27,928 हो गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,808 नए मामले सामने आए, जिनमें से 20 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट बढ़कर करीब 90% हो गया है। दिल्ली सरकार के ट्रायल बेस पर खोले गए साप्ताहिक बाजार कोरोना फैलाने की बड़ी वजह बन सकते हैं। बाजारों में उमड़ती भीड़ को देखकर लगता है कि ये ट्रायल फेल हो सकता है। बाजार में सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने की वजह से अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब में कोरोना के 1,555 नए मामले सामने आए। पंजाब में कोरोना के कुल मामले 49,378 हो गए हैं। वहीं कोरोना के अब तक 33,008 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 7 दिनों के लिए खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया। विधानसभा में 2 संक्रमित विधायकों से मुलाकात के चलते फैसला लिया गया है। कुलबीर जीरा और निर्मल शुतराना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सतना के रामनगर में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में होमगार्ड के जवान और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों के चलते पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि रामनगर थाने में तैनात होमगार्ड की पत्नी से युवक के अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी जब सैनिक को हुई तो उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को घर के पीछे खेत में फेंक दिया था। भोपाल में पॉली हाउस का सपना दिखाकर किसानों से ठगी करने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस पर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा था। मामले में अभी तक 7 किसानों से 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी उजागर हुई। पूछताछ में ठगी की और भी कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। किसानों के आवेदन पर आरोपी पॉली हाउस बनाने के लिए लोन लेता था और राशि हड़प कर फरार हो जाता था। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में अधिपत्य को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। इस दौरान जमकर हंगामा होता रहा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह संजा बजाकर शांत कराया। दुर्ग में भिलाई इस्पात संयंत्र में मजदूर की मौत के मामले में संयंत्र के बड़े अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जनवरी में बैगन विभाग में काम के दौरान एक ठेका मजदूर की मौत हो गई थी।
पुलिस ने जांच में पाया कि संयंत्र में सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी की गई और लापरवाही के चलते मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने पूरे मामले में संयंत्र के महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, सुरक्षा पीटी ठेकेदार और सुपरवाइजर को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की रिहाई की मांग को लेकर कल छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया गया। अलग अलग संगठनों ने सुधा भारद्वाज की गिरफ्तारी के 2 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार से रिहाई की मांग की। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया कि मजदूरों और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने की वजह से सुधा भारद्वाज को भीमा कोरेगांव हिंसा के झूठे केस में फंसाया गया। उनके मामले पर जल्द सुनवाई कर उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। भिंड के बाराकला गांव के खेतों में 4 हेलीकॉप्टर मंडराते दिखे, जिससे एक एक कर सैनिक कूदने लगे और रस्सियों के सहारे वापस चढ़ने लगे। इस नजारे को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने जब इस संबंध में एएसपी संजीव कंचन से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, यह हेलीकॉप्टर पैराशूट प्रैक्टिस है। उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रैक्टिस गोपनीय होती है, इसीलिए इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस केस में फैसला सुनाना चुनौतीपूर्ण काम था। जस्टिस गोगोई ने यह बात अयोध्या से अदालत तक भगवान श्री राम नाम की किताब पर वर्चुअल परिचर्चा में कही। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच 4 देशों का मजबूत गठजोड़ यानी क्वाड बनने जा रहा है। सितंबर या अक्टूबर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ मिलकर चीन के विरुद्ध वार्ता करने जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में किसी के लिए 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ेगा। इस इलाके में अमेरिकी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। हवाई प्रांत की यात्रा के दौरान एस्पर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को चीन के साथ ताकत की लड़ाई का केंद्र बताया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस बार त्योहार के सीजन में चीन को 40,000 करोड़ रुपए का झटका देने की योजना बनाई है। कैट के अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान के तहत अगले महीने से सभी त्योहारों में चीन की वस्तुओं के बजाय भारतीय सामान खरीदने की अपील की जाएगी। आज यूथ कांग्रेस देशव्यापी रोजगार 2 आंदोलन शुरू करने जा रही है। दोपहर 12 बजे दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय से इसकी शुरुआत की जाएगी। यूथ कांग्रेस भारत सरकार से रोजगार देने की मांग करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा के सत्र में प्रस्ताव पारित कर मोदी सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की अपील की जाएगी। मुंबई में आज से पानी की कटौती बंद कर दी गई है। शहर को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में पानी का स्टॉक 95% होने के बाद बीएमसी ने फैसला लिया है। जून जुलाई में कम बारिश होने की वजह से बीएमसी ने पहले 20% कटौती की। अगस्त में अच्छी बारिश के बाद 10% कटौती वापस ले ली गई थी। पंजाब के बाद केंद्र से अब हरियाणा सरकार ने भी बकाया जीएसटी की मांग की है। जीएसटी परिषद की बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा केंद्र 5,840 करोड़ रुपए का जल्द भुगतान करे। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम विस्फोट का वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो में उस परमाणु विस्फोट की पूरी जानकारी दी गई है। इसका टेस्ट 30 अक्टूबर 1961 को किया गया था, जो कि हिरोशिमा पर डाले गए बम से 3,333 गुना ज्यादा शक्तिशाली है।